तिरंगा ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जश्न मनाने के जोश में हम अनजाने में उसका अपमान कर दें? और क्या इसकी सजा जेल हो सकती है? तो चलिए आज राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कुछ जरूरी नियम और उनके सम्मान की बात करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये खिलाड़ी के जीत के जश्न की तस्वीर है। लेकिन यही जश्न एक बहुत बड़े कानूनी विवाद की वजह बन गया। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पर यह आरोप लगा कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो सवाल यही है कि ये जीत का जश्न था या राष्ट्रीय गौरव का अपमान? बात तब और भी सीरियस हो जाती है जब पता चलता है कि इस एक हरकत की सजा 3 साल तक की जेल हो सकती है। सोचिए जरा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें कानून की गहराइयों में जाना होगा। तो सबसे पहले चलिए उस घटना को ठीक से समझते हैं जिसने इस पूरी बहस को शुरू किया। तो आरोप क्या थे? ये कि जश्न के दौरान तिरंगे को एक शॉल की तरह लपेटा गया और उस पर लेटा भी गया। पुणे के एक वकील ने इसे राष्ट्रीय गौरव का सीधा सीधा अपमान माना और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। साथ ही क्रिमिनल एक्शन की मांग भी की। ये घटना हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर हमारे देश का कानून आखिर कहता क्या है? और यहीं पर सामने आता है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। देखिए, ये कानून साफ साफ कहता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों, जिसमें हमारा तिरंगा भी शामिल है, उसका अनादर करना एक गंभीर अपराध है। इसका मकसद हमारे राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करना है। और इस कानून के तहत सजा कितनी गंभीर हो सकती है? 3 साल। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उससे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर ना 2 अलग अलग चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक है 1971 का एक्ट और दूसरा है 2002 का फ्लैग कोड। देखिए, एक्ट ये बताता है कि अपमान क्या है और उसकी सजा क्या होगी। वहीं फ्लैग कोड हमें झंडे के सही इस्तेमाल का तरीका सिखाता है। मतलब एक सजा तय करता है तो दूसरा हमें सही रास्ता दिखाता है। तो चलिए अब फ्लैग कोड के उन जरूरी नियमों पर एक नजर डालते हैं जिनका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। सबसे पहला और सबसे अहम नियम, तिरंगे को कभी भी कपड़ों की तरह किसी वर्दी या एक्सेसरी की तरह नहीं पहना जा सकता, खासकर कमर के नीचे। यह हमारे सम्मान का प्रतीक है, कोई फैशन का हिस्सा नहीं। दूसरा जरूरी नियम ये है कि झंडे को कभी भी जानबूझकर जमीन, फर्श या पानी से छूने नहीं देना चाहिए। इसका स्थान हमेशा ऊपर और सम्मानजनक होता है, क्योंकि ये देश की गरिमा को दिखाता है। और हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है कि तिरंगे को किसी भी तरह से फाड़ना, नुकसान पहुंचाना या उसके लिए किसी भी तरह का असम्मान दिखाना पूरी तरह से मना है। अब झंडे को फहराने या डिस्प्ले करने के 2 खास नियम देखते हैं। पहला, झंडा हमेशा साफ सुथरा और अच्छी हालत में होना चाहिए, फटा हुआ या खराब नहीं। और दूसरा, झंडे की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात, मतलब रेशियो, हमेशा 3:2 ही होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतने कड़े नियम क्यों? क्योंकि हमारा ध्वज सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, इसके हर एक हिस्से का एक बहुत गहरा मतलब है। हमारा तिरंगा सिर्फ रंगों का मेल नहीं है, ये एक पूरी कहानी कहता है। इसका केसरिया रंग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान की याद दिलाता है। सफ़ेद रंग देश में शांति और सच्चाई की बात करता है और हरा रंग हमारी धरती की समृद्धि और खुशहाली को दिखाता है। और इन सब के बीच में है अशोक चक्र, जो हमें न्याय और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि देश की स्वतंत्रता और बलिदान का एक गौरवशाली प्रतीक है। ये उन अनगिनत लोगों की कुर्बानियों का प्रतीक है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और आखिर में, तिरंगा हमारी राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम चाहे किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो अंत में ये सब हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। एक नागरिक का कर्तव्य बहुत सीधा और साफ है, ध्वज को हमेशा ऊंचा रखें और इसे हमेशा एक सम्मानजनक जगह पर रखें। इसका सम्मान करना अपने देश का सम्मान करना है। तो हम इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं।
आज की इस सेल्फी और जश्न की दुनिया में हम अपनी खुशी जाहिर करने और राष्ट्रीय सम्मान के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।